हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पत्ता और पेड़ पर मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप मुझे देखेंगे ओशो का डायनामिक मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हुए। जैसा ओशो डायनामिक मेडिटेशन के बारे में बताते हैं कि ये काफ़ी पावरफुल मेडिटेशन है, जो कि क्या वाकई में ऐसा है या नहीं है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। जैसा ओशो कहते हैं कि ये मेडिटेशन करते हुए आपको करंट के झटके लग सकते हैं और आपको पावरफुल शक्ति महसूस हो सकती है, और ये काफ़ी असरदार मेडिटेशन है। क्या सच में ऐसा है? तो मैंने पहली बार ओशो का गाइडेड मेडिटेशन डायनामिक मेडिटेशन प्रैक्टिस किया। तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको रिव्यू देता हूँ कि क्या ये मेडिटेशन वाकई में काम करता है या नहीं करता है। पूरे हृदय से संकल्प करें। मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। पूरी। मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। पूरी। मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। पूरी। आप अपने संकल्प को स्मरण रखना, प्रभु आपके संकल्प को स्मरण रखता ही है। हाथ छोड़ दें, पहला चरण शुरू करें। तीव्र श्वास लेनी है, जैसे कि लोहार की धोकनी चलती है, ऐसा फेफड़ों को चलाना है। तीव्र तीव्र पहले से ही पूरा तूफान उठाएं, धीरे धीरे न चलें। 40 मिनट में एक बहुत बड़ी यात्रा करनी है, इसलिए पहले से ही तेज तेज चोट करनी है। धीमे तो चोट हो नहीं सकती, तेज चोट करें। कपड़े शरीर कपने दें, नाचे डोले डोलने दें, आप चोट करें। तेज तेज छोड़े सारे भय, छोड़े सारे संकोच, बच्चों जैसी बातें छोड़ें, दूसरों का ख्याल छोड़ें। तेज चोट करें, तेज तेज श्वास ही श्वास रह जाए। श्वास ही श्वास रह जाए, सारा जगत भूल जाए, बस श्वास के अतिरिक्त कुछ भी ना बचे। श्वास ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे। जोर से ख्याल कर ले। 100% लगानी है शक्ति, अन्यथा व्यर्थ हो जाए। कोई फिक्र नहीं, आवाज निकलने दें, शरीर डोले डोलने दें, नाचने दें, आप चोट किए जाएं श्वास। पूरा 100% लगाना है। संकल्प स्मरण करें और लगाएं। बहुत ठीक, कोई पीछे न रह जाए। दूसरे चरण में प्रवेश करें। शरीर में जो हो जोर से करें। 10 मिनट तक शरीर से सब निकाल के फेंक देना है। चिल्लाएं, रोएं, नाचें, हंसें। चिल्लाएं, नाचें, रोएं, हंसें, आनंद से। जो भी हो रहा है जोर से करें।
जोर से पूरी शक्ति लगाएं। ठीक है, रोएं, चिल्लाएं, हंसें, नाचें, शरीर को जो भी करना है करने दें, रोके नहीं। शक्ति जाग गई है, काम करने दें, सब उलीच के फेंक दें, जो भी निकलना चाहता है निकल जाने दें। शरीर को थका डालना है, पूरी शक्ति लगाएं, शक्ति को जागने दें। मन को खाली कर डालना है, जो भी हो रहा है जोर से करें, मन को उलीच डालें। तीसरे चरण में प्रवेश करें, हुंकार करें, हूं का मंत्र शुरू करें, नाचते रहें, घूमते रहें, चिल्लाएं, हूं हूं हूं। नाउ एंटर द थर्ड स्टेज। हूं 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 हूं। नाचें, कूदें, गो एंड जंपिंग एंड क्राइंग, हूं हूं हूं। डालना है, अपने को जोर से थका डालें।
जोरदार बजाएं। Exhaust yourself completely. Stop completely as if you are dead. Let the body be just frozen. No movements, no noise. सब तरह रुक जाएं जैसे मुर्दा हो गए, ना आवाज ना हलन चलन। शरीर में कंपन भी हो तो रोक लें, बिल्कुल रोक लें जैसे मर गए, ताकि भीतर काम हो सके। रोकें जैसे यहां कोई भी मौजूद नहीं, जरा भी आवाज नहीं, जरा भी हलन चलन नहीं। नो मूवमेंट्स, नो नॉइस। स्टॉप डेड। The energy has arisen inside, let it work. शक्ति जगी, उसे भीतर काम करने दें। जरा भी बाहर उपयोग न करें, उसे भीतर काम करने दें। हाथ पैर कुछ भी ना हिलाएं, जहां जैसे पड़े हैं बैठे हैं वैसे रह जाएं। No movements, no movements, no noise. Don't allow the body to tremble. Stop completely. प्रकाश, अनंत प्रकाश, भीतर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। इसी प्रकाश की सघनता आनंद बन जाती है। अनुभव करें, आनंद में डूब गए, लेकिन कोई अभिव्यक्ति नहीं। आनंद को भीतर ही बहने दें, भीतर डूबने दें। The intensity of light becomes bliss, but don't express it in any way. Let bliss move inside, deep, more deep. Now you are filled with bliss. Bliss, more bliss, infinite bliss. Move into it, be one with it. ओके, तो आपने वीडियो देख लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या ये मेडिटेशन काम करता है या नहीं करता है। ये मेडिटेशन टेक्निक काम करती है।
या नहीं करती है? तो इसका जवाब है ये मेडिटेशन टेक्निक काम करती है। एक्चुअली क्या है कि ये जो डायनामिक मेडिटेशन है, इसको करने के लिए ओशो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप ज़ोर ज़ोर से अपनी एनर्जी को रिलीज़ करें। यानी आप ज़ोर से चिल्ला सकते हैं, नाच सकते हैं, ज़ोर से आवाज़ें लगा सकते हैं और ज़ोर ज़ोर से मूवमेंट करें। मैंने इस मेडिटेशन को घर पर प्रैक्टिस किया था और घर पर हम इतना चीख चिल्ला नहीं सकते हैं और घर पर ज़्यादा उछल कूद हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि आवाज़ें आसपास जाती हैं। तो इसीलिए इस मेडिटेशन को मैंने बिना शोर शराबे के किया है। तो जैसा बोला जाता है इस मेडिटेशन के बारे में कि आपको झटके लग सकते हैं आपको, तो वैसा करंट का झटका तो मुझे कोई महसूस नहीं हुआ और उतना असरदार जो शुरू के स्टेप्स थे जितने होने चाहिए थे उतने मेरे साथ नहीं हुए। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मैं घर पर ये प्रैक्टिस कर रहा था और सीमित होकर इस प्रैक्टिस को कर रहा था, तो इसलिए। लेकिन एक बात फॉर श्योर है, ये मेडिटेशन करने के लिए आपको बहुत एनर्जी लगती है और जो शुरू के 3 स्टेप्स हैं, पहले स्टेप में आपको अपनी सांसों को ज़ोर ज़ोर से लेना होता है, छोड़ना होता है। दूसरे स्टेप में आपको मूवमेंट्स के साथ या आवाज़ के साथ अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना होता है। आप ज़ोर ज़ोर से चिल्ला सकते हैं, ज़ोर ज़ोर से मूवमेंट कर सकते हैं। तीसरे स्टेप में आपको हो इस तरह करते हुए आपको जंप करना होता है। तो बेसिकली ये जो 3 स्टेप्स हैं ये आपको बहुत ज़्यादा थका देते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी। तो उसके बाद जो चौथा स्टेप है कि आप जो कर रहे हो अब वही रुक जाओ। अब आप शांत होकर बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। तो उस स्टेप तक आते आते आपकी एनर्जी इतना रिलीज़ हो चुकी होती है, आप इतना थक चुके होते हैं कि आप और कुछ करना ही नहीं चाहते। और जो मेडिटेशन के लिए आपको चाहिए कि आपका रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, आप पूरी तरह से रिलैक्सेशन ही चाहते हो। तो जो चौथे स्टेप तक आते आते मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि ये जो चौथा टेक्निक है, मतलब ये जो डायनामिक मेडिटेशन का टेक्निक है, ये एक असरदार टेक्निक है और इसे घर पर किया जा सकता है और बाहर भी किया जा सकता है। और बेशक क्या होता है जब हम बिना थके मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो हमें कुछ ना कुछ काम ध्यान आते रहते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, कभी पानी पीने जाना, कभी कोई और काम, कभी कोई और काम, आप बार बार बीच में उठते रहते हैं। लेकिन जब आप ये मेडिटेशन करते हैं, ये टेक्निक करते हैं, तो इसमें शुरू के 3 स्टेप्स में हम इतना थक जाते हैं कि चौथे स्टेप्स में फिर हमें उठने का मन नहीं करता, फिर हम जहाँ हैं वहीं रहना चाहते हैं और रिलैक्सेशन चाहते हैं। तो मेडिटेशन करना आसान हो जाता है। इसीलिए ये एक पावरफुल टेक्निक है और मैं ओशो का जो ये तरीका है उसे वो मुझे पसंद आया और मैं इसे बार बार प्रैक्टिस करूँगा। सो दैट्स इट। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, फिर किसी और नए वीडियो के साथ इस स्पिरिचुअल जर्नी पर आप मेरे साथ चलिए। थैंक यू।